રાજીવ ગાંધીની છબી ખરાબ કરતા અમદાવાદના કોચરબ આશ્રમ ખાતે કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમાર, વિમલ શાહ, વિરોધપક્ષ એએમસીના નેતા શહેજાદખાન પઠાણ તથા કાઉન્સિલરો દ્વારા ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પોલીસ દ્વારા તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી। राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। हमारी मांग से भारतीय जनता पार्टी पश्चाताप करे, इनका नेताओं माफी मांगे, प्रधानमंत्री कांग्रेस का कार्यक्रम की अटकायत करवाना ઈદે મિલાદુન નબીના દિવસે ક્લોરેક્સ સ્કૂલ, ઘાટલોડિયામાં એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળકો દ્વારા સર્વધર્મ સંભાવનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। તેમાં બાળકોને નમાજ પઢવાની પણ પ્રવૃત્તિ હતી, જેના વિરોધમાં એબીવીપીના કાર્યકરોએ સ્કૂલમાં ઘૂસીને શિક્ષકો તથા પ્રિન્સિપાલની ધુલાઈ કરી હતી, જેના વિરોધમાં એએમઆઈએમઆઈના શહેર પ્રમુખ દાનિશ કુરેશી દ્વારા સરદારબાગ ખાતે ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ, જેની પ્રશાસન દ્વારા પરમિશન આપેલ નહીં। देखिए, आज का जो धरना था, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को चलते पुलिस महकमे की तरफ से परमिशन कैंसिल किया गया था और हम लोगों ने भी उसमें समर्थन इसलिए किया क्योंकि आइंदा के दिनों में भी हम अगर आज परमिशन नहीं मिले तो 2 दिन बाद भी, शायद 3 दिन बाद भी हम फिर से प्रोग्राम करेंगे, इसीलिए हमने इसमें समर्थन किया है। तो सवाल ये है कि पिछले 15 दिनों से जो परिस्थिति बनी है पूरे गुजरात में, आप देखिए अलग अलग जगहों पर, तो समझ में आएगा आपको कि अगर कॉलेज स्कूल की बात हो तो कॉलेज स्कूल के अंदर में, वही स्कूल के अंदर में दूसरे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो परेशानी नहीं है, लेकिन ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम अगर मनाया जाता है तो उसको लेकर हंगामा होता है। और हंगामा भी क्या, मतलब आप देखिए कि दिखाया ये जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी दिक्कत है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से वहाँ टीचर्स को मारा गया, प्रिंसिपल को मारा गया, प्रिंसिपल पर अटैक किया गया, ये निंदनीय है। और उसके बाद हुआ ये वहाँ पर कि इतनी परिस्थिति होने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर के मतलब वो अब तक नहीं पहुँचा मामला, मतलब इस तरह से गुंडा तत्व पूरे प्रदेश में हावी होते जा रहे हैं। आप देखिए क्या आलम बन चुका है। उसके पहले 3 दिन की घटना की बात की जाए तो बाडलपुरा में एक नौजवान मुस्लिम को मारा गया, ये कह करके भाई जीएसआर के नारे लगा जाए। उसके 3-4 दिन पहले ये संडे के दिन एक प्रोग्राम था तो वहीं ईदगाह के पास हंगामा हुआ। उसके पहले की अगर बात की जाए तो ठासरा की बात हो, चाहे नर्मदा की बात हो, चाहे बड़ौदा की बात हो, ये परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति आज गुजरात सरकार के कंट्रोल में नहीं है और प्रदेश के अंदर में जितने दंगाई हैं वो पूरे बेकाबू हो चुके हैं। 3 दिन पहले आपने देखा कि उंढेला गांव में जो घटना घटी थी वो पेंडिंग पड़ी है, उसमें इंस्ट्रक्शन आई है। मतलब इस तरीके की घटनाओं दिन प्रतिदिन बढ़ना और उसके खिलाफ आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था उस पर जो सख्ती प्रशासन कर रहा है, अगर ये सख्ती उन्होंने उस वक्त उस स्कूल में इस्तेमाल की होती, चाहे बाडुलपुरा में इस्तेमाल की होती या नर्मदा में या बड़ौदा में या और जगहों पर इस्तेमाल की होती तो ये हालात ना होते। डीओ का कहना है कि ये जो स्कूल प्रशासन का जो प्रोग्राम था, हमने छानबीन के दौरान कोई कुछ कहा नहीं सकता कि जो एफआईआर का मामला है वो पुलिस के हाथ में है, तो पुलिस रिपोर्ट में जो आएगा तभी एफआईआर होगी। देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि
जिस तरीके का पूरा मामला है उस पूरे मामले के अंदर में जितनी गति से डीओ ने एक्शन दिखाए स्कूल पर, इतना एक्शन उन्होंने पुलिस के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। क्योंकि देखिए जो प्रीमाइसिस है वो स्कूल की प्रीमाइसिस है, और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की प्रीमाइसिस में बिना किसी परमिशन के पुलिस भी एंटर नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो गुंडा एलिमेंट्स है, गुंडा एलिमेंट्स इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उस प्रीमाइसिस में प्राइवेट अगर आप एंटर होते हैं बिना किसी परमिशन के, जबकि उनके बच्चे नहीं है ना और किसी वजह से वो लोग वहाँ दाखिल होते हैं, और वो सीधा जाकर हमलावर हो जाते हैं टीचर पे, प्रिंसिपल पे, मैनेजमेंट पे, और ढोल धपाट करते हैं। ये प्रॉब्लमैटिक है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस सख्त कार्रवाई के बजाय हुआ ये कि डीओ की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, हम तो उसकी भी निंदा करते हैं। इतनी शिद्दत से जितना शिद्दत से उन्होंने डीओ ने जो दिखाया है, मुझे लगता है कि डीओ को एक एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर साहब को भी लिखनी चाहिए कि जो स्कूल की जो प्रीमाइसिस है वो आती है डीओ के अंडर में, बावजूद उसके उनकी इतनी खामोशी कहीं ना कहीं सरकार को शायद है। क्या डिमांड है खासतौर से? ऐसे तो प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, अगर मुस्लिम को करना है किसी तरह का मुजाहरा तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है और वो भी कैंसिल कर दी जाती है। देखिए मामला ये है कि हम लोगों ने बहुत सख्ती के साथ जो यहाँ के सीनियर पीआई हैं उनसे बात की और पुलिस महकमे से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले को पर ढांक पिछोड़ हो रही है। हमें तो ये समझ भी नहीं आता कि जो एलिमेंट्स पुलिस में जाके जहाँ स्कूल में जाके हंगामा करते हैं उनको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर शांतिपूर्वक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रोग्राम करती है तो उसकी परमिशन रद्द की जाती है। अब है ये कि मामला के जो लोग हम लोग यहाँ इसलिए खड़े थे कि जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें उन लोगों को, तमाम लोगों को वापस भेजा जाए, ताकि कानून व्यवस्था जिसकी दुहाई हम दे रहे हैं कि गुजरात सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, वही हालात यहाँ ना बने, इसलिए। दानिश भाई, आने वाले टाइम में लोकसभा की चुनाव इससे पहले एक नफरत का माहौल खड़ा करने में आ रहा है, और क्या लग रहा है किसका इस चीज़ों के पीछे बढ़ावा है? कौन तुमको यानी शंका के दायरे में दिख रहा है? देखिए शंका के दायरे में तो बिल्कुल सीधी बात है। अगर हम बात की जाए कि अगर बात करें गुजरात हाईकोर्ट की, तो गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन दे रखे हैं प्रोसेशन को लेकर कि किस तरीके के प्रोसेशन में काम करना है, पुलिस महकमे को काम करना है, प्रशासन को काम करना है। उसमें आप देख लिए डीजे बज रहा है, डीजे में वो सारे गाने बज रहे हैं जिनकी सख्ती के साथ बनाई की गई थी, उसके बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस तरह से हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दानिश भाई, भारत में एकता की बात की जाती है, तो क्या लगता है बच्चों को सभी धर्म का ज्ञान मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए ज्ञान के मामले में ऐसा है कि हमारे देश का जो संविधान है वो बिल्कुल यूनिवर्सली इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन की मुखालिफत करता है, और एकता जो है वो हमारे कोर में है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, इसको रोकने के लिए जो कोशिशें हैं, वो लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और आइंदा के दिनों में। दानिश भाई, अब ज़ैनब बहन बात करें, आप लोग